प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घट मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घट मुझे नहीं है। उसकी बाई छोड़ने के बाद ले जाता है वो जाने मेरी प्यार। हालेलुया, उसकी बाई छोड़ने के बाद ले जाता है वो जाने मेरी प्यार। जाने मेरे
मेरे यीशु जी दे जोर में क्या बात है। यीशु के बीमारियां भी क्या औकात है। यीशु के बीमारियां भी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे जोर में क्या बात है। मेरे यीशु जी
विश्वास किया घर में, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे भाई के दाने के बराबर अगर विश्वास है तो तुम पहाड़ से कहोगे यहाँ से सड़क पर बाहर चला जाएगा तो कुछ नहीं तो बस होगा, ऐसा ही हो जाएगा। आज बताता हूँ मैं कदों उसनु वेखांगा, मैं कदों उसनु मिलांगा, मैं कदों उसनु जानांगा, मेरी रूह जो मेरा वाले प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो मेरा वाले प्यासी है, प्यासी है, मैं कदों उसनु मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा, मैं कदों उसनु मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा, मेरी रूह जो मेरा वाले प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो मेरा वाले प्यासी है, प्यासी है, जितना दूरी है बेहद सच वाला जो भी जो दीन आते बरसना है, जो दीन आते बरसना है, तेरे जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है, तेरे जो तेरा वाले प्यासी है, मैं कदों उसनु मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा, उसनु मिलांगा, मैं कदों उसनु देखांगा, मैं कदों उसनु मिलांगा, मैं कदों उसनु प्यासी है, प्यासी है, तेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है, जिन्हीं मीनू बगदी तारा दे तारी दी प्यास लगदी है, जिन्हीं मीनू बगदी तारा दे पारी दे प्यास लगदी है, इतने यहोवा मेरी रूह तेरी प्यास लगदी है, इतने यहोवा मेरी रूह तेरी प्यास लगदी है, इतने यहोवा तेरी रूह तेरी प्यास लगदी है, मेरी रूह जो तेरा वाले प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो तेरा वाले 147 जिसमें है परमेश्वर की स्तुति, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति। जब हम इसके वचन 12 से पढ़ते हैं, हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। हालेलुया। इसमें हम जब पढ़ते हैं पहला 12वां वचन कि हे यरूशलेम यहोवा की प्रशंसा कर और अपने परमेश्वर की स्तुति कर,
इसमें जब बोला गया कि यहोवा की प्रशंसा कर, यहोवा के बड़े बड़े काम जो यहोवा हमारे लिए पूरे दिन में करता है, हमारे जीवन में करता है, हमें गवाहियों के रूप में वो देता है, उसकी प्रशंसा करो। कि जैसे पिछले दिनों मेरे जीवन में गुन्नू के लिए काम हुआ, शायद इतना जॉय के लिए प्यार नहीं होगा मुझे जितना गुन्नू के लिए प्यार है। दीदी का बेटा है, फिर भी वो कहते हैं कि मासी माँ जैसी होती है। जब से वो पैदा हो मैंने उसे तब से अपने साथ रखा, अपने हाथों में रखा। उसको कोई भी दर्द होता है तो उससे पहले ज़्यादा दर्द मुझे होता है। उसको ऐसी हालत में देख के मुझे ये हो रहा था कि मेरे शरीर की शायद किडनी निकल गई है या मेरे सांस निकले जा रहे हैं कि इसको ऐसे हुआ। तो अगर उसके साथ अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरा विश्वास इतना मजबूत नहीं होता। वो कहते हैं कि परमेश्वर जब कोई दुखद की हम खेदित मन वाले यहोवा के पास आओ। मैं खेदित मन के साथ ही यहोवा के पास आई और यहोवा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया और आज वो ठीक है, अपने घर पे है, घर आ गया वो बिल्कुल ठीक है। तो अपने परमेश्वर की स्तुति कर। जब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो यहोवा हमारे लिए बड़े बड़े महान काम करेगा हमारे जीवन में, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। यहाँ खंभे हमारे घर से लगाओ। हम जब घर पे अपने दरवाजे लगाते हैं तो चौखट लगाते हैं, ताला लगाते हैं कहीं जाने से पहले। तो हम जो यहोवा के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें अपने घरों पे ताले लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा सहायक है और हमारे अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ रखता है ना, हमारी रक्षा के लिए रखता है। हमें हर एक जादू टोने शैतान की चीजों, हर एक चीज जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे साथ होता है कि हमें किसी भी चीज से परेशानी नहीं होने देता। हर एक जैसे कईयों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हमें हर चीज से परमेश्वर बचा के रखता है और तेरे लड़कों को आशीष दी है और परमेश्वर हमें आशीष देता है। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं वो हमारा जो समय होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अभी जैसे दीदी ने कहा कि हम इतनी गर्मी में आराधना कर रहे हैं, इसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा। और हाँ, सच में हमें परमेश्वर देगा इसका प्रतिफल, आज नहीं तो कल देगा। जैसे हम कभी कभी प्रार्थनाएं करके छोड़ देते हैं, उनका उत्तर हमें आगे जाके मिलता है, हमारे जीवन में मिलता है, आगे जाके मिलता है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम भोजन से तृप्त करता है। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई बहुत ज्यादा रिच नहीं है, हम सब मिडिल क्लास फैमिली है। हमारे पास जितना है परमेश्वर ने हमें उसमें खुश रखा है, हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देते। और हम जब खाते पीते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि यार हम ये नहीं खा पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ कर पाते हैं। परमेश्वर ने हमारी सीमा में हमें भरपूरी दी है। परमेश्वर जानता है कि हमारी कितनी सीमा है, हमें क्या देना है, परमेश्वर हमें देता है, वो है हमें देने वाला। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर ने वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। पृथ्वी किससे चल रही है? हम सब पृथ्वी पे रहते हैं, किसकी आज्ञा से पृथ्वी चल रही है? किसी इंसान की या किसी मशीन की नहीं, पृथ्वी चल रही है परमेश्वर की आज्ञा से। जो भी होता है, जितने भी काम होते हैं, आज अगर इतनी गर्मी है तो वो परमेश्वर की आज्ञा से हो रहा है, हमारी आज्ञा से नहीं हो रहा है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और रात के समान पाला बिखेरता। वह बर्फ के टुकड़े गिराता और उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता, वह वायु बहाता, तब जल बहने लगता है। अब इसमें मौसम के बारे में बात की गई है कि परमेश्वर की आज्ञा से ही सब कुछ होता है। अभी पिछले दिनों मंगलवार को हमने बाइबल स्टडी में पढ़ा था, अय्यूब के अध्ययन में एलियू जब वो परमेश्वर से बात कर रहा था कि सब जो मौसम है वो बनाने वाला यहोवा है, यहोवा की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो सब मौसम है ये परमेश्वर के बनाए में, जब बारिश होगी तो वो भी परमेश्वर की आज्ञा से ही बारिश होगी। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता और किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। परमेश्वर के जो नियम है वो हम जानते हैं ना, और हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम उसके नियमों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को माने और यहाँ की स्तुति करो। और हमें अपने जीवन भर जब भी हमें टाइम मिलता है, टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा, टाइम मिलता नहीं है किसी भी चीज के लिए। हम बोलते हैं कि घर के काम कभी खत्म नहीं होते, तो हमें परमेश्वर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जब हम टाइम निकालेंगे तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे जीवन में काम करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, सबको जय।
आत्मिक जन्म हमने पाना है, आत्मिक ग्रोथ हमारी जरूरी है। आत्मिक रीति से हमने इस संसार में जीना है, क्योंकि आत्मा में जिएंगे तो बाइबल कहती कभी मरेंगे नहीं, जो शरीर में जिएंगे वो मर जाएंगे। हालेलुया। सो और कुछ बातों को आज हम पढ़ेंगे कि एक आत्मिक जन्म जो है उसके जीवन में कौन से फल होने चाहिए, कैसे फल होने चाहिए, उसका जीवन स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे एक आत्मिक जन की पहचान कर सकते हैं, और खुदा के छुड़ाए हुए बचाए हुए लोग जो है आत्मा में कैसे चले,
हम आज वचन से पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है, निकालें लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय। लूका का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 वचन तक एक पैराग्राफ जो हम पढ़ेंगे। हाँ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। हाँ। किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ। वह उसमें फल ढूंढने आया, हाँ। परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, हाँ। परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर काट डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं। आमीन, हालेलुया। सो अब हम सुनेंगे ध्यान से। लिखा है लूका के सुसमाचार 13 अध्याय के 6 वचन से, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। हालेलुया। एक किसान ने, यीशु मसीह को उदाहरण दे रहे, एक किसान ने अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया। बारी अंगूर की है, पेड़ अंजीर का लगा हुआ है, और वो जिसने लगाया था, जो मालिक था, वो उसमें फल ढूंढने के लिए आया जब, तो लिखा परंतु उसमें फल ना पाया। सो जब फल ना पाया तो क्या लिखा, उसने बारी के रखवाले से कहा, यानी मजदूर से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी ना रोके। हालेलुया। जो पेड़ फल नहीं देता, जो पेड़ फल नहीं लेके आता, बाइबल के अनुसार परमेश्वर कहता है वो सिर्फ भूमि को घेरे हुए, सिर्फ जमीन को रोके रखा, उसका फायदा नहीं है कुछ भी। हालेलुया। सो पेड़ जो है अपने फल से पहचाना जाता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर फल अच्छा है तो पेड़ अच्छा है, अगर फल अच्छा नहीं तो पेड़ भी अच्छा नहीं। ये बाइबल में लिखा है। अब पेड़ से पहचान लेते हैं कि फल से पहचान लेते हैं कि पेड़ कैसा होगा। अंगूर की बारी में जब अंजीर का पेड़ लगाया है किसान ने, वो 3 सालों से फल ढूंढने के लिए आ रहा है। पहले साल आता है, फल नहीं है, चलो उसने बोला कोई बात नहीं, दूसरे साल आ जाएगा। दूसरे साल आता है, देखा फल नहीं है, वो बोलता है चलो तीसरे साल आ जाएगा। वो तीसरे साल आता है कि फल अभी भी नहीं है। अब वो जो है वो ये कहता कि अगर 3 साल तक फल नहीं लेके आ रहा, तो उस नौकर को वो बोल रहा है, बारी के नौकर को, मजदूर को बोल रहा है, इस पेड़ को काट दे, जो कि मैं 3 साल से आ रहा हूं, पिछले 3 साल से इसमें फल ढूंढने आता हूं, मैं इसमें फल नहीं पाता, तो इसे काट दे, जो कि ये खाली भूमि को घेरे हुआ है, ये खाली भूमि को जो है व्यर्थ खर्च कर रहा है। परंतु उसने उसको उत्तर दिया, किसने? वो नौकर ने उत्तर दिया, वो स्वामी के नौकर ने उत्तर दिया, मजदूर ने, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट देंगे। हालेलुया। अब नौकर जो है वो इस बात को समझना है कि शायद फल आने में देर हो गई है, शायद अच्छी खाद नहीं मिली, शायद उसे अच्छा जो है ग्रोथ नहीं मिला, शायद उसमें जो है कोई कमी रह गई, इसलिए फल नहीं आया। तो कहता मालिक 1 साल और रहने दे, 1 साल और देखने दे, मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा, अगर फले तो ठीक है, ना फले तो फिर इसे काट देंगे। हालेलुया। मालूम है जो पेड़ है, ये अंजीर का जो पेड़ है, ये कई बार हमारी लाइफ को दर्शाता है, हमारे जीवन में हम सब एक पेड़ की तरह लगाए गए हैं। यीशु मसीह ने बोला, मेरे पिता ने जिसको लगाया है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। मेरे पिता ने जिसको बुलाया है, मेरे पिता ने जिसको मुझे दिया, उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। बट पेड़ तो पिता ने लगाया है और पिता फल की इच्छा रखता है, बट अगर पेड़ फल ना लेके आए तो सोचो पिता कितने साल तक इंतजार करेगा। वो किसान 3 साल से ज्यादा इंतजार नहीं कर पाया, वो कहता अब इसे काट दे क्योंकि फलता नहीं। पर मजदूर के कहने से उसने 1 साल और दे दिया। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेके आओ और बहुतायत से फल लेके आओ, ताकि जिससे मेरे पिता की महिमा हो जाए। हालेलुया। हम पेड़ हैं और फल हमारा स्वभाव है, हमारे काम है।
बदलाव जिसको बोलते हैं, जैसे हमने पिछले 2 बार की, बदलाव होना जरूरी है, मन फिलाव के योग्य काम करना जरूरी है। रोमियो की पुस्तक में 12 में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा स्वभाव भी और चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया। पिता की इच्छा अगर जानना है, पिता क्या चाहता है मुझसे जानना है, तो पिता के साथ चलना जरूरी है। पिता से दूर रहकर आप फल नहीं ला सकते। 15 अध्याय जब यूहन्ना पढ़ते लिखा है कि जो डाली दाखलता से अलग हो जाती है वो फलती नहीं है, वो नहीं फल लेके आ सकती। लेकिन जो डाली बनी रहती है, जो पेड़ के साथ जुड़ी रहती है, वो अपने समय में अपनी ऋतु में फल लेके आती है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको फल लाना जरूरी है, आपके पिता ने इसलिए लगाया है, आपको प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बुलाया है, नए नियम की कलीसिया का हिस्सा बनाया है, नए नियम के इस्राएली प्रभु आपको कहता है, और आपको फल लेके आना है, जरूरी है। आपका पिता इंतजार कर रहा है, आपका पिता देख रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे कब फल लेके आएंगे। और सोचो अगर हम फल ना लेके आए तो पिता कहता है जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा, इसके अलावा वो किसी काम में नहीं आता। हालेलुया। हमें फल लेके आना जरूरी है मेरे प्रियो। पिछले दिनों सिस्टर के घर गए थे, आप लोग हमारे साथ थे, याद है? इनके फादर इन लोग जो है इनकी गवाही दे रहे थे, है ना? शायद पहले वो अगेंस्ट थे, विरोधी थे, इनको मना करते थे चर्च। उन्होंने गवाही दी कि ये मेरी जो बहू है, ये जो मेरी बेटी है, ये मेरा कहना मानती है, इसके स्वभाव में चेंज है, ये अदर लोगों से अलग है, ये वो काम करती है जो काम उचित है, करने चाहिए, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अब इन्हें रोकता नहीं चर्च जाने से, मुझे अच्छा लगता है। ये क्या है? ये फल है मेरे प्रिय, ये फल है जो आप लेके आते हो, और फल से पहचाने जाते हो आप एक अच्छे पेड़ हो। अगर ये सोचो ये ऐसा स्वभाव न रखे, झगड़ालू बन जाए, लड़ाई झगड़ा करे, कहना ना माने, उनके विपरीत चले, क्या वो इनको अच्छा कहेंगे? कभी कभी नहीं कहेंगे, ना इनको कहेंगे ना वो प्रभु को कहेंगे। यीशु मसीह बोलता मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम फल लेके आओ, और जो पेड़ फल नहीं लाता वो पिता की नजर में अच्छा नहीं है। वो उसे ज्यादा देर तक रोक के नहीं रखेगा मिट्टी खराब करने के लिए, भूमि खराब करने के लिए। वो समय आने पे काटने का कहेगा, इसे काट डालो। काट डालने का मतलब जानते, वो छोड़ देगा, वो तुम्हें तुम्हारे कामों पे छोड़ देगा, चाहो जो करना है करो। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो जगह जगह गए, नगर नगर गए, प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, मिरेकल्स किए, चमत्कार किए। बहुत कम लोग वहां पर जो है विश्वास किए, बहुत कम लोग आए यीशु के पास। यीशु ने उन नगरों को जिन्होंने विश्वास नहीं किया क्या बोला? हाय खुरासैदा, हाय बैतसैदा, हाय यरूशलेम, हाय वो नगरों, हाय तुम पर जो कि तुम्हारे बीच में मैं आया, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं तुम्हारे नगरों में प्रचार करता रहा, मैंने तुम्हारी आंखों के सामने अद्भुत काम किए, बट तुमने मुझ पर ईमान नहीं रखा, तुमने विश्वास नहीं किया, तुमने मन नहीं बदला, तुम फल नहीं लेके आए, तुम पर हाय। तुम्हारी दशा उस दिन बहुत ही ज्यादा जो है ऐसी होगी कि कोई देख ना सकेगा। अमोरा, सदोमा अमोरा की दशा से भी तुम्हारी जो है खराब दशा होगी। सदम और अमोरा की दशा कैसी हुई थी आपको मालूम है? जहां पे लूत रहता था, जहां के लोग जो है इंसान को इंसान नहीं समझते थे, जहां के इंसान जो है लोगों को जाके कहते थे हमें अपनी बेटियां दे दो, हमने व्यभिचार करना है इनसे। जहां के लोग जो है दाया बाया भूल गए थे, और इतनी बुराई फैल गई थी कि परमेश्वर के दूत ने लूत को वहां से निकाला हाथ पकड़ के, और बाद में गंधक और आग बरसा के आकाश से उस नगर को भस्म कर दिया। और यीशु मसीह कहता है उससे भी तुम्हारी दशा बुरी होगी, क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया, तुम फल नहीं लेके आए, तुमने ईमान नहीं रखा, तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। हालेलुया। सो बाइबल का परमेश्वर जब हमें बुलाता है, जब हमें आवाज देता नाम लेके, तो वो कहता है फल लेके आना। मैंने तुम्हें लगाया फल लेके आना। और फल क्या है आपको मालूम है? गलातियों की पुस्तक में लिखा है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, प्रभु का कहना मानना, लोगों के अधीन रहना, जो उचित है वो करना, जो सही है वो बोलना। आज लोग फल नहीं लेके आते,
बट अपने आप को कहते हैं कि हम प्रभु के द्वारा बुलाए हुए हैं, हम चर्च में लगाए गए, हमें खुदा ने नाम लेके बुलाया है। बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, बड़े बड़े नाम बोलते, बड़े बड़े काम दिखाते, बट उनके कामों से तुम उन्हें पहचान लोगे। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम पेड़ को उसके फल से पहचान लोगे कि वो कैसा है। हालेलुया। ये गिफ्ट है प्रभु ने हमें दिया कि हम दूसरे बंदे का जीवन, स्वभाव, चाल चलन देख के पहचान सकते हैं तू कितना मसीह में है, तू कितना फल लेके आता है, तू तेरे कितने काम बदले हैं। मैं जानता हूं सबके काम बुरे थे पहले जब हम मसीह में नहीं थे, पर जब हम मसीह में आए तो खुदा का आत्मा हमें अगुवाई करता है, खुदा का आत्मा हमें सिखाता है हम फल लेके आए। बाइबल का परमेश्वर कहता है उसका आत्मा हमारे अंदर दिया गया। पहले हम कौन थे? पहले हम ईश्वरीय रहित थे, बिना ईश्वर, बिना परमेश्वर के। पहले हम बिना चरवाहे की भेड़ थे, पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है वो हमारी अगुवाई करता है। कितने लोग उसकी अगुवाई में चलते हैं? कितने लोग हैं जब पवित्र आत्मा कहता है कि झूठ मत बोल, पाप है, बट हम कहते नहीं एक छोटा सा झूठ चलता है, कोई बात नहीं। हम पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, अपनी आवाज को ऊपर रखते हैं। हमें से कितने लोग हैं पवित्र आत्मा कहता है बेईमानी मत कर, कहीं भी, ऑफिस में, घर में, परिवार में, दोस्तों में बेईमानी मत कर, पर जब कहते नहीं छोटी सी बेईमानी तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे खर्चे नहीं निकलते। आप पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे वहां पे, वो जो दिया गया आपको आप उसकी नहीं सुन रहे, आप अपनी मर्जी जाहिर कर रहे हो, आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। और बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर तुम फल लेकर नहीं आओगे तो तुम्हें काट दिया जाएगा ताकि तुम जमीन ना घेरो। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर कहता है, जो अपना हाथ हल पर रखकर कहां देखता है? पीछे। आज मसीह लोग का समस्या यही है, हाथ हल पर है, ध्यान कहां है? मिस्र में, पीछे, संसारिक काम। मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, दिन रात नहीं कमाएंगे, संडे नहीं जाएंगे ड्यूटी तो कहां से खर्चा निकलेगा? अगर हम संडे 2 घंटे चर्च में लगाएंगे तो हम रेस्ट कब करेंगे? लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त मित्र पड़ोसी मुझे क्या बोलेंगे? मन कहां है? मन संसार में है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है अगर हाथ हल पे है, ध्यान तुम्हारा संसार में है, तुम मेरे लायक नहीं हो, मत आओ मेरे पीछे। वो पढ़ते हैं एक उदाहरण वहां पर, जो 3 व्यक्ति अलग अलग, 2 अपने आप से आए, एक को यीशु मसीह ने बुलाया, पर वो तीनों क्या बना रहे? एक्सक्यूज बना रहे। प्रभु घर वालों को बाय बाय कहने दे, प्रभु मैंने तो जो है खेत मोल लिए हैं, मुझे अपने बैलों को टेस्ट कर लेने। प्रभु कहता मुर्दों को मुर्दे गाड़ दे, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया, तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया। ये मुर्दे हैं जो बिन प्रभु के, वो मुर्दे हैं, वो अपने मुर्दे गाड़ने दो उन्हें, उनका काम करने दो। तुम्हें प्रभु ने नाम लेके बुलाया, तुम अगर फल ना लेके आए तो परमेश्वर कहता तुमसे अभागा फिर कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया पर तुम उसकी बुलाहट को पहचान के उसके योग्य कार्य नहीं किया, चाल चलन नहीं चला तुमने, तुम फल नहीं लेके आए, तुमने पिता की इच्छा मर्जी पूरी नहीं की, अपनी मर्जी करते रहे। हालेलुया। याद रहे मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में आए हैं, खुदा में, यीशु मसीह में अगर हम मसीह कहलाते हैं तो हमारे काम बदलना जरूरी है, स्वभाव, नेचर, फल लेके आने वाले बनना है। एक ऐसा पेड़ बनना है जिसको खुदा ने लगाया है, एक ऐसे व्यक्ति बनना है जिसको ये पता होना चाहिए मेरा बुलाने वाला पवित्र है, मुझे पवित्र बनना है, जिसको ये पता होना चाहिए मुझे उसने बुलाया है, मैं उसके साथ वफादार रहूंगा, क्योंकि मुझे इस आयु के बाद वही जाना है, वो मेरा इटर्नल घर है, ये मेरा परदेसी घर है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। हम पृथ्वी पर हैं तो सही, पृथ्वी के नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारा नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। नाम हमारा स्वर्गीय पुस्तक में लिखा है, हम कहते हैं, बट अगर हम छोटी छोटी बात में झूठे हैं, छोटी छोटी बात में बेईमान हैं, छोटी छोटी बात में विश्वास योग्य नहीं है, तो याद रखना परमेश्वर ज्यादा समय नहीं देगा। वो समय तो दे रहा है, वो ग्रेस तो दे रहा है, बट वो आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कब तुम बदलोगे, कब तुम मन फिराओगे, कब तुम मेरे पीछे आओगे, ताकि मैं तुम्हें अपने आत्मा से और भर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें और भरना चाहता है, वो हमें और आशीष देना चाहता है, वो हमें और ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहता है। पर समस्या ये है हम जाना नहीं चाहते, हम वही रुक जाते हैं, हम कहते नहीं बस परमेश्वर इतना बहुत है और मैं नहीं संभाल पाऊंगा। अरे परमेश्वर तुम्हें फ्री में देना चाहता है, दोनों हाथों से ले लो। हालेलुया। मन फिराव के योग्य जो है कार्य करना है, मन फिराव के जो योग्य जो है फल लेके आना है, तभी हमारा पिता और छांटेगा हमें। बाइबल कहता है जो फल लेके आता है उसे और छांटता, क्यों? ताकि और फले हो। हम पेड़ को छांटते ना कई बार,
गर्मी आती तो पेड़ की डालियां, सर्दी आती तो पेड़ की डालियां काट देते हैं जो ज्यादा होती हैं एक्स्ट्रा, ताकि वो और जो है फले बढ़े और ऊपर जाए। अगर वो पेड़ हमें अच्छा नहीं लगता, अगर हम उसे नहीं रखना चाहते हैं, उससे फल नहीं चाहते, तो उसे जड़ से काट देते हैं। हमें नहीं चाहिए, खाली जमीन घेरे है। सेम हमारे साथ है, सेम वैसा ही है। सो वो जो किसान है वो अपने नौकर को कह रहा है कि 3 साल से मैं फल ढूंढ रहा हूं, 3 साल से पेड़ की तरह खड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं, इसे काट दे। उसका नौकर कहता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, यदि फले तो भला, नहीं तो काट देंगे। परमेश्वर आपको खाद दे रहे हैं। जब आप वचन पढ़ते हो, सुनते हो, जब चर्च आते हो, प्रार्थना करते हैं, संगति, परमेश्वर आपको आत्मिक खाद, पानी, भोजन दे रहा है ताकि आप बढ़ो, ग्रोथ करो, उन्नति करो। अगर आप बिना खाद के, बिना पानी के, बिना संगति के जी रहे हैं तो आपका ग्रोथ नहीं है। बिना परमेश्वर की संगति के आपका ग्रोथ नहीं है। आप किसी का जीवन उठा के देख लो, जो बंदा 4 सप्ताह संडे चर्च ना, उसकी बातें सुन लेना कैसी होती हैं। अविश्वासी बातें बोलेगा, वो उसको संगति में नहीं है, टच में नहीं है। वो जो बंदा रेगुलर चर्च आता है, संगति में रहता है, घर में दुआ प्रार्थना करता है, उस बंदे का विश्वास प्रभु पे होता है, पवित्र आत्मा बढ़ता है, उसके अंदर फलता है वो, और वो बातें विश्वास की करता है। हालेलुया। सो अपनी संगति को देखो, आपके चारों संगति कैसी, आप किसके साथ दिन, समय, रात गुजारते हैं, कैसे लोगों के साथ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, उनके साथ दिन गुजारना, संगति करना पसंद करते हैं, जो अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं हुए, आज तक फेलियर हैं। हम उनके साथ संगति रखना, गुजारना चाहते हैं, और हम सोचते हैं उसके साथ रहूंगा सही में, लेकिन शायद उसका असर नहीं होगा। मालूम है, तू जिसके साथ रहेगा उसका असर तुझ पे होगा, तू भी वैसा ही हो जाएगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ती है। बाइबल कहती है बिगाड़ देती है। तू चोर के साथ 4 दिन रह के देख, तेरे भी मन में ख्याल आ गया चोरी करना कौन सा पाप है, ये भी तो करता है, तू, तेरे अंदर भी आएगी डिजाइन, मैं भी कर लेता हूँ। वे बेचारी के साथ रहेंगे, तुम्हारे अंदर भी थॉट्स आएंगे, ये भी तो करता है, मैं भी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। बाइबल कहती है अच्छे लोगों की संगति में रहें। वचन संहिता 1, धर्मियों की संगति, जो दिन रात व्यवस्था पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, जो वचन में बने रहते हैं, उनकी संगति कर, उनमें रहे, तो तू एक ऐसी बहती नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़ होगा जो सदैव फलता है, ऋतु में फलता है, बहुत फल लेके आता है। हालेलुया। आइए यूहन्ना 15 अध्याय निकालेंगे। 15 का 1 से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ। और मेरा पिता किसान है। हाँ। जो डाली मुझ में और नहीं फलती, हाँ। उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है, हाँ। ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बस ये वही वचन है जो मैंने अभी बोला, दाखलता वाला। सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु कहता है मेरा पिता किसान है जिसने हम सबको लगाया है, और जो डाली मुझ में नहीं फलती वह उसे काट डालता, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, ताकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रभु से अलग होकर क्या कर सकते हैं बताएं? प्रभु से अलग होकर हम वही कर सकते हैं जो पहले करते थे जब बिना प्रभु के थे।
चोरी, चिकारी, गालीबाज, दारू पीना, नशे करना, मारपीट करना, झगड़े, वही सब करेंगे प्रभु से अलग होके। प्रभु ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह कहता मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है जिसने तुम्हें लगाया, मेरे साथ जोड़ा है ताकि तुम मुझ में बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो और बहुत फल लेके आओ और फलवंत हो जाओ। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की इच्छा यही है तुम फल लेके आओ। सोचो अगर हम फल नहीं लेके आते तो हमारा पिता हमसे प्रसन्न नहीं है। हम फल नहीं लेके आते हमारा पिता हमसे खुश नहीं है। जिसने हमें लगाया, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें रोपा, जो हमें खाद पानी देता है, जो हमें बढ़ाना चाहता है, जो हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो पिता प्रसन्न नहीं है अगर हम फल ना लेके आए। हमारे बच्चे अगर उन्नति ना करें तो हम पेरेंट्स जो है खुश नहीं होते। बच्चों के अच्छे रिजल्ट ना हम पेरेंट्स जो है दुखी होते हैं। तो सोचो हमारा स्वर्गीय पिता दुखी ना होगा अगर हम इतने सालों से मसीह में और फल एक भी नहीं हमारे जीवन में। हम आज भी झूठ बोल लेते हैं अपने मतलब के लिए, आज भी हम जो है गलत काम कर लेते हैं, आज भी जो हम दुआ प्रार्थना नहीं करते, आज भी हम संगति में टाइम से नहीं जाते, आज भी जो हमारे अंदर प्रभु की मर्जी पूरी करने को इच्छा नहीं है, आज भी प्रभु के प्रति लगन नहीं है। बस हम संसार संसार संसार, धन दौलत उसमें लगे। प्रभु प्रसन्न नहीं है, प्रभु खुश नहीं होता। प्रभु कहता है मैं वेट कर रहा हूं 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद भी अगर फल ना लाया मैं तुझे काट दूंगा वहां से। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो। बड़ा सिंपल। ये उन्हीं के लिए सिंपल है जो सच में वचन को मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये उनके लिए सिंपल नहीं है जो मुंह से कहते हैं प्रभु प्रभु लेकिन दिल दूर है। उनके लिए नहीं, उनका दिल दूर ही रहेगा। वो मुंह से होठों से प्रभु प्रभु कहते रहेंगे। प्रभु आपके मुंह से एक्स्ट्रा प्रभु प्रभु नहीं सुनना चाहता, वो उतना ही प्रभु प्रभु सुनना चाहता है जितना तुम मानो। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, कहता है हे प्रभु मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, मैं जानता हूं तू प्रभु है, मैं जानता हूं तू ये है तू वो है, बहुत सारी तारीफ की। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं भी जानता हूं तेरे दिल में क्या है। तू मुझे उत्तम गुरु कहता है, पर अगर तुझे मालूम है कि मैं उत्तम हूं तो तू फिर कार्य क्यों नहीं करता मेरे जैसे, जैसा मैं कहता हूं। हाँ, हम भी कई बार प्रभु को ये कहते हैं, दुआ करते हैं प्रभु तू अब्राहम का परमेश्वर, तू इसहाक का परमेश्वर, तू याकूब का। वो बोलता मैं जानता हूं मैं उन सब का परमेश्वर, तेरा क्या है, तू कहां पे। तू अगर जानता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं तेरा भी परमेश्वर हूं, तो तू मेरे साथ चल जैसा अब्राहम चला। तू मेरा कहना मान जैसे अब्राहम ने माना। तू मुझ पे विश्वास कर जैसे अब्राहम ने किया, तब ना मैं तेरा परमेश्वर हूं। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें फलवंत देखना चाहता है, फल से लदे हुए, फल से भरे हुए वृक्ष। अगर फल नहीं लेके आते तो हम टाइम वेस्ट ना करें किसी का, ना अपना, ना भूमि पे खाली खड़े रहें भूमि घेरने के लिए। हम फल लेके आए ताकि प्रभु हमारा और हमें बढ़ाए। सब कुछ प्रभु ने हमें दिया, अधिकार दिया, सामर्थ दिया। वो कहता तुम सामना करो। आज जिन समस्याओं से लोग यूज कर जो पीछे हट जाते हैं, प्रभु ने उनसे पीछे हटने को नहीं कहा। प्रभु ने कहा सामना करो उनका, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारी सपोर्ट मैं करूंगा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। तुम सांपों बिच्छुओं को रौंदोगे, तुम इन मुश्किलों से पार आओगे, तुम इन पे फतेह पाओगे, तुम्हें कोई घटी ना होगी, तुम आगे बढ़ो। बट हम आज क्या करते हैं, हम समस्या लेके पीछे हट जाते, कहते प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समस्या ज्यादा है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो एक गीत था ना, मुश्किलों से कह दो मेरा प्रभु बड़ा है करके, हम गीत गाते सुनते हैं वो। सो मुश्किलों को कहो मेरा प्रभु बड़ा है, प्रभु को मत कहो कि मेरी मुश्किल बड़ी है। प्रभु से बड़ी कोई मुश्किल नहीं है, प्रभु से बड़ी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। प्रभु से बड़ा हमारा परिवार नहीं है, पीछे प्रभु छोड़ दें, नहीं है। प्रभु से बड़ी हमारी नौकरी नहीं है, प्रभु से बड़े हमारे बच्चे, सब प्रभु से ले है और प्रभु देना चाहता है, प्रभु और देना चाहता है, यदि आप प्रभु में बने रहो तो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन शिक्षा, परमेश्वर का स्थिर है। परमेश्वर क्या है, फल के इसी से पहचाने जाओ। फल लाएगा वो दिखेगा कि फल है, तो फल ही लाएगा जो जी कहता है, नहीं जानता। स्वभाव में क्रैक बने, बदले, नए बन जाए, दूसरे ठोकर का बने। आज लोग के सामने हंसी को छोड़ देते हैं, जिन लोगों के सामने का इनकार कर देते हैं, वो लोग हैं जिनको प्रभु बोलेगा तुम इनकी तुम्हारी वजह ये जो हम नहीं है, तुम ही ठोकर कारण है। वो हमारे दोस्ती हो सके, दोस्तों से, मित्रों से, इनके सामने हो गलत काम करते, सोचो आपको नोटिस कर दे। वो लोग को मालूम क्रिश्चियन तुम चल जाते हो, पर उनके सामने तुम जो तो कहेंगे यस आई विल यही होते हैं। वो कभी नहीं आए, वो कहीं कहीं मसीह हमें सोचो, वो कहें तुम नहीं करते, हम भी करते, तो तुम कहीं और हम कहीं और करते नहीं। हां, तुम भी कहते हो घूमने चले जाओ, खा पी के घूम के आ जाते हो, हमें फर्क है।
कि कभी नहीं ये एग्जाम से कि नहीं सैटरडे घर में दुआ करूंगा मेरा रिजल्ट आज होता है मेरे पड़ोसी घर में फंक्शन में नहीं जाऊंगा मैं आपके घर में दुआ करूंगा फल लेके मैं आपकी आराधना करूंगा मेरा जो नियम है चाहे दुनिया जाए ऐसे ऐसे अपने खड़े रहो प्रभु कहता मैं तेरे साथ मैं तुझे इन सब के सामने बढ़ाऊंगा अब ना तूने छोड़ा है परिवार को मैं मूल का बनाऊंगा ये जाता पिता विश्वासी लोग तेरे सामने कहेंगे तो तूने मेरे घर परिवार को छोड़ा आज हम क्या छोड़ते प्रभु क्या छोड़ते हैं प्रभु के लिए हम कहते प्रभु तुझे घर और बाकी सब मेरा इधर एक को पकड़ छूटेगा दोनों चीज हम क्या करना है प्रभु को बात लेकर चलते हैं जमाने से को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं संभव है हम किसी को स्वामी का नहीं करते एक प्रेम करेंगे दूसरे में नफरत नहीं करेंगे एक खुश रखते हैं दूसरे को नाराज करेगा सो दोनों स्वामी की सेवा करने के लिए अपनी खराब ना करो एक स्वामी की सेवा करो एक और एक की सेवा करने होगा का 16 अध्याय से 16 अध्याय 4 से 8 तक तो ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैं तुमसे पहले ही कह दिया था मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था परंतु अब मैं अब भेजने वालों के पास जाऊं और तुम इसे मुझसे नहीं पूछा तू कहाँ जाता है परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए हमारा मन शोक कर गया है तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदि मैं ना जाऊं वह से तुम्हारे पास ना आना परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। अब यीशु से यहाँ पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं सहायक की कर रहे हैं कहते हैं कि अगर से तुमसे बात इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम्हारे साथ था परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई से पूछता है कहाँ जा रहा हूँ परंतु मैंने जो बातें तुमसे कही है इसे तुम्हारा मशहूर करके विश्वासी नहीं जाने की मैं चाहता हूँ मेरा वहां आने तो चेले लोग से बेशक ये मसीहा था ये साथ देने को था इसका राज में रहेगा उसके राज में ये तो मैं चाह रहा हूँ तो उनको शौक हुआ सारी बट कहता तो भी तुम से सच कहता हूँ मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि मैं जाऊं तो मैं सहायक वाला नहीं का परंतु ये जाऊंगा तो तुम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से हमारे अंदर रहने के लिए भेजने की बात कर रहा है हमारे साथ रहने की भेजना चाहता सहायक देना चाहता है कंफर्टर देना चाहता है एक गाइडेंस हमें देना चाहता है एक कोट देना चाहता है हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह जीवन में लेके चले के अंदर पवित्र आत्मा हम जितने विश्वासी हैं कहती कि बिना पवित्र आत्मा प्रभु को प्रभु कैसे सदैव में प्रभु है तो आत्मा हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा निरंतर ये चाहता है कि उसकी आगे चले से पूछे हम उसको कहें क्या सही है क्या गलत है हम उसके अनुसार योग्य आचरण चले फल लेके और वो पवित्र आत्मा और रहेगा जिसमें फल बढ़ नहीं सके हम में से कितने लोग सुने हमने से बहुत बार उसकी से अपनी चाहिए होता है वो हमारे अंदर जबरदस्ती नहीं का उसे पहले फील किया वो चाव लेके दोनों चाहते इसको करना चाहते हैं लोग अपने काम होते हैं बोलते हैं पवित्र आत्मा शोक होता है हमारे अंदर पवित्र पवित्र आत्मा को शब्द जो हमारे है उससे राश मत करो हम नहीं सुनते अपनी का वो शोक वो अंदर है वो क्या चाहता बताना चाहता बताता है हम उसकी नस्ल के अपने करते हैं वो शोक हालेलुया बट कहता है आगे मैं दूंगा तो उसको भी 8 वचन से कहता है वह इंसान आप धार्मिक के विषय निरंतर करेगा पवित्र आत्मा काम कीजिए काम से फिर करेगा क्यों आए पवित्र क्या बोला सकता काम है कह कि वो संसार को पाप धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर वो लोगों को बोलेगा आप है मैं बुरे काम है बुरी योजना बुरा कार्य शैतान है संसार की सब को कहेगा संसार को पाप धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा यानी अवैध करेगा हमें वो हमारे अंदर कहेगा कि ये चीज है काम इसे मत बाकी विषय इसकी वे मुझ पर विश्वास नहीं करते तो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते पवित्र आत्मा निरंतर उनसे बात कर रहा है कि तुम प्रभु पर विश्वास नहीं करो तो करो तो तुम छुड़ाएगा कहता है जो है निरंतर का पाप के और विश्वास नहीं करते उनको निरंतर का धार्मिकता के विषय इसलिए मैं पिता के पास आता हूं मुझे ना देखो हालेलुया तो पवित्र आत्मा है वो आप भी निरंतर करेगा और धार्मिकता के प्रति भी इसलिए कि मैं जग को छोड़कर आपके पास आता हूं और उसकी धार्मिकता जो है वो तुम्हें सौंप दूंगा हालेलुया जो है तीसरी चीज मैं के लिए संसार का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है कब हम कैसे पता लगा कि हम न्याय नहीं हुआ वो इसलिए क्योंकि संसार का जो सरदार था वो दोषी ठहराया जा चुका है जब यीशु मसीह दोषी ठहराया बहुत सब हो गए हम दोषी हो ध्यान से सुनिए जब यीशु दोषी ठहरा गया तो मैं आप कौन हुए दोष हो गए पवित्र आत्मा वो हमें धार्मिकता के बारे में निरंतर करेगा कि यीशु मसीह जो है ढा लिए जाएंगे पवित्र आत्मा आएगा वो आपके बारे में निरंतर करेगा क्योंकि उस पर विश्वास नहीं किया हालेलुया ये 3 चीजें करने के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा है 3 चीजें पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर जो है बात कर करके डालता है बात कर कर कहता पाप मत कर बुराई मत कर फल लेके आ अधर्म के काम मत कर तू न्याय के अंदर से होके जाएगा तेरा न्याय होगा तेरे कामों के साथ ये सारी चीजें पवित्र आत्मा हमें सिखाता है हमें बताता है हमारे लिए करता है हालेलुया आज से पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे हेलो पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे वो आपके अंदर है वो ज्यादा जोर से बात नहीं करता वो धीमी मीठी आवाज में बात करता जब हम किसी बुराई की तरफ कदम बढ़ाते हैं ना
तो हमारे दिमाग में एक विचार लेके आता है, यार बुराई मत कर, तू बचाया हुआ, तू उद्धार पाया हुआ, वो बात करते। पर डिपेंड हम पे कि हम उसकी सुने या अपनी मर्जी पूरी करें। ये डिपेंड हम पे कि हम उसके अधीन हो या अपनी लालसाओं के अधीन चले। और ये बैलेंस ऐसे तराजू की तरह, जितने लोग जितनी संगति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, आराधना में रहते हैं, वचन में रहते हैं, उनका पलड़ा भारी रहता है, वो पवित्र आत्मा की आवाज तुरंत समझ जाते हैं, तुरंत सुन लेते हैं। और जिस बंदे ने मंडे से लेकर सैटरडे तक कभी बाइबल ही नहीं उठाई, उसको संडे जो मर्जी कहता रहे पवित्र आत्मा बहुत ही सुनता, वो तो वही सुनता है जो उसने पूरा सप्ताह सुना। हाँ, फिल्मी गाने सुनने वाला बंदा ब्लूटूथ कान में लगा के जो एक्टिवा चलाता है, बाइक चलाता है, वो प्रभु की आवाज क्या जानेगा? वो तो दूसरी आवाज सुन रहा है। 1 घंटा बाइबल ना पढ़ के थिएटर में यारों दोस्तों के साथ जाकर 3 घंटे की मूवी देखने वाला बंदा क्या जाने प्रभु क्या कहता है, वचन में क्या लिखा है, वो नहीं सुन सकता। उसका पल्ला जो संसारिक रूप से भारी है। अपने पल्ले को बैलेंस करो मेरे लिए। आराधना का समय रखो, प्रार्थना का समय रखो, वचन के साथ समय बिताओ। ये बाइबल पढ़ी है पिछले संडे के हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता किसकी है। जो ऐसे लोगों को बाइबल की जरूरत नहीं है, मंडे से संडे ये नहीं पढ़ते। ये तो पास्टर जी आपने दी है, हमने ले ली, संडे आके खोलेंगे और वो भी खोलते खोलते देखेंगे वचन की टाइम खुलती है कि नहीं खुलती। तो ऐसे बंदे कहाँ प्रभु की आत्मा से चलेंगे? वो तो पूरा दिन गाड़ी पे अपनी वाली पटरी पे है, वो नहीं प्रभु की पटरी पे आएंगे। प्रभु आज आपको कहना चाहता है, मेरी आवाज सुनो, क्योंकि न्याय का दिन आ रहा है। सुने, न्याय का दिन आ रहा है। देखो हालातों को, अपने चारों ओर देखो, इस मौसम को देखो। कम से कम लोग बोलते कि इस पर 50 डिग्री से ऊपर जाएगा तापमान। कितने लोग सर्वाइव करेंगे? मौत होगी, बहुत सारी डेथ होगी, साइंस ने बोला है। हालात देखो, मौसम देखो, बदलते हालातों को देखो। आपको नहीं लगता कि दिन निकट है प्रभु का? आपको नहीं लगता प्रभु जल्दी आने वाला? आपको नहीं लगता वो बातों पे आने वाला? वो द्वार ही पर खड़ा, वो कहता मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ, तुम में से कुछ बचाए जाना अभी बाकी है, और तुम में से कई फल लेके आना अभी बाकी है। तुम्हें 2 साल देख रहा है प्रभु, 3 साल से देख रहा है, शायद 5 साल से देख रहा है, वो अभी भी कहता है मैं तुम्हें 1 और साल देता हूँ, खाद पानी डालूंगा, एटलीस्ट अगर तुम फल लेके आए तो तुम्हें रखूंगा, नहीं तो तुम्हारी लिस्ट वही है जहां बाकियों की लिस्ट है। हालेलुया। हम नाम के मसीह ना बने मेरे प्रिय। नाम के मसीह होने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, ना पादरी देगा, ना कोई कलीसिया देगी, ना प्रभु देगा। जो काम करते हैं मसीह में उनके लिए रिवॉर्ड है, जो काम करते हैं मसीह में उनके लिए प्रतिफल है। बाइबल कहती है मसीह में 1 गिलास पिलाया ठंडा पानी भी उसका प्रतिफल है। हालेलुया। आओ हम प्रभु की आत्मा की आवाज को सुने, आओ हम फल लेके आए, आओ हम प्रभु से कहें प्रभु जो तूने पवित्र आत्मा हमें दिया उसकी अगुवाई में चलूंगा, और वो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आओ अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।